विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रात्वत् दानम आपनोति दानत धर्मम तथा सुखम। क्या आपने ये श्लोक स्कूल में सुना है? और अगर आपने सुना है तो क्या आपको इसका असली मतलब पता है? इसका मतलब है विद्या से विनय आता है एंड विनय से पात्रता जो है काबिलियत। लेकिन आज का सिस्टम हमें सिर्फ क्वालिफाइड बनाता है, काबिल नहीं। हम बात करते हैं भारत को विश्व गुरु बनाने की, लेकिन मेरा एक सवाल है, कैसे? हमारे बच्चों को शेक्सपियर समझ में आ जाता है, लेकिन जब उन्हें श्लोक बोलने की बारी आती है तो वो हिचकिचाते हैं। ऐसा क्यों? प्रॉब्लम संस्कृत नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्कनेक्ट। संस्कृत भारत का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका कोर सोर्स है भगवत गीता। और अगर आप अपना सोर्स नहीं समझते हो तो इसे कोई भी रीराइट करके आपका सिस्टम बदल सकता है। सच ये है कि हमने अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं है, हमने सिर्फ पढ़े हैं ट्रांसलेशंस। और ट्रांसलेशंस में सबसे पहले क्या खोता है? अर्थ, द रियल मीनिंग। गीता में धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, कर्म का मतलब सिर्फ एक्शन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट्स है, फ्रेमवर्क्स है, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है। कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ युद्ध करना नहीं सिखाया था, उन्होंने उनको क्लैरिटी दी थी। और क्लैरिटी डेंजरस होती है, क्योंकि जिस इंसान ने गीता समझ ली उसे ना तो कोई डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, ना ही मैनिपुलेट कर सकता है। वो सिस्टम का स्लेव नहीं बल्कि उसका मास्टर बन जाता है। हिस्ट्री एक बात क्लियर बताती है, बदलाव कभी ऊपर से नहीं आता है, वो हमेशा नीचे से आता है। पड़ोसी देश नेपाल को देखिए, 2020 में वहाँ की सरकार ने ग्रेड 1 से 8 तक संस्कृत को कंपलसरी कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि बिना सोर्स कोड के नेशन बिल्डिंग नहीं होती। नेपाल ने एक्शन लिया और आज भारत में हम सिर्फ डिस्कशन करते रह गए। आज का जेनजी कंफ्यूज नहीं है, मिसडायरेक्टेड है। उन्हें टूल्स दिए गए हैं बट डायरेक्शन नहीं दी गई है। और डायरेक्शन कहाँ है? गीता में। स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट एंड फोकस, ये सब सिलिकॉन वैली के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के कॉन्सेप्ट्स है। सवाल ये नहीं है कि सिस्टम बदलेगा या नहीं, सवाल ये है कि हम कब तक वेट करेंगे। मेरा विजन सिंपल है, एक ऐसा स्कूल जहाँ कोडिंग और संस्कृत साथ में हो, जहाँ बच्चा पाइथन भी सीखे और योगाष्टा कुरु कर्मानी भी समझे, जहाँ गीता रटाई नहीं अप्लाई करवाई जाती हो। डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप एंड मेंटल स्ट्रेंथ, रियल पढ़ाई ये होती है। और ये पॉसिबल है। हमारे पास रिसोर्सेज है, लोग हैं, बस इंटेंट चाहिए। हमारे मंदिरों के पास इतनी शक्ति और संपत्ति है कि अगर वो संस्कृति और शिक्षा का संगम बन जाए तो भारत को रोकना नामुमकिन है। मैं आज आपको एक सीधा सवाल पूछूंगा, क्या एक ऐसी स्कूल हो जहाँ गीता फाउंडेशन हो और संस्कृत लैंग्वेज ऑफ थिंकिंग हो? क्या आप अपने बच्चों को वहाँ भेजोगे? यस या नो लिखिए कमेंट में। ये कोई कंटेंट बनाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये एक मूवमेंट का शुरुआत है। और अगर आपको लगता है वक्त आ गया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वैनगार्ड बनिए, आपको बचाने कोई और नहीं आने वाला। जय श्री राम, भारत माता की जय।